वो पूरे हिंदू समाज को कहते हैं कि मैंने रिसर्च कर रखी है हिंदू समाज पे, हिंदू समाज पे पीएचडी की है, और पीएचडी करने के बाद वो व्यक्ति ये क्लेम करता है कि हिंदू धोखेबाज है, गद्दार है, हिंदुओं की मां उसको गाली देता है। किसी व्यक्ति के दिमाग में इतनी गंदगी हो सकती है, और वो भी हिंदू समाज के लिए, जिस हिंदू समाज का होने का हमें गर्व होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है, क्षम्य नहीं है, माफ करने योग्य नहीं है। और मैं हिंदू समाज ऐसे व्यक्ति को और ऐसी मानसिकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। सैकड़ों करे ये क्या हो रहा है? इस प्रकार की मानसिकता का, इस प्रकार का मानसिक रोगी, इस प्रकार साइको भी कोई हो सकता है क्या? तो जो इस तरीके की कल्पनाएं करके यारों दोस्तों के साथ, 20 लोगों के साथ ठाके लगा के हिंदू समाज के लिए बोल दे। और मेरा स्पष्ट मानना है, ऐसे लोगों को अगर कानून अलाउ करे तो चौराहे पे खड़े करके फांसी दी जानी चाहिए। ये ऑडियो जो वायरल हो रही है, उस ऑडियो में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल वो पूरे हिंदू समाज को कहते हैं कि मैंने रिसर्च कर रखी है हिंदू समाज पे, हिंदू समाज पे पीएचडी की है, और पीएचडी करने के बाद वो व्यक्ति ये क्लेम करता है कि हिंदू धोखेबाज है, गद्दार है, हिंदुओं की मां उसको गाली देता है। हिंदुओं को शब्द कहने में संकोच हो रहा है मुझे। हिंदुओं को एक शब्द है जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं, उनकी औलाद बताते हैं उसमें कि हिंदू जो होता है 95% वो प्रोस्टिट्यूट की औलाद होता है। इस प्रकार के अपमानजनक शब्द हिंदू समाज के लिए जिस तरीके से पूर्व विधायक बोलते हुए उसमें सुने जा रहे हैं, और साथ ही साथ फिर हिंदुओं की महिलाओं के लिए वो आते हैं, हिंदुओं की महिलाओं के चरित्र पे आते हैं, और हिंदुओं की महिलाओं के चरित्र पर अश्लीलता के आरोप लगाते हुए वो कि साबित करते हैं कि हिंदू गद्दार क्यों है, वो साबित करते हैं कि हिंदू एहसान फरामोश क्यों है, हिंदू धोखेबाज क्यों है। इसको साबित करने के लिए वो हिंदू महिलाएं, हिंदू माताएं जो हैं उनका चारित्रिक हनन करना शुरू करते हैं, उनके बारे में अश्लीलता की बातें करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि हिंदुओं की महिलाएं जो होती हैं, हिंदू इसलिए जो धोखेबाज होता है 95% हिंदू, क्योंकि हिंदुओं की महिलाएं जो होती हैं उनके लिए जिस तरीके का चित्रण, जिस तरीके की अश्लीलता उस व्यक्ति ने उस ऑडियो में की है, आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी व्यक्ति के दिमाग में इतनी गंदगी हो सकती है, और वो भी हिंदू समाज के लिए, जिस हिंदू समाज का होने का हमें गर्व होना चाहिए। हिंदू समाज का इस तरह के अपमान करने का साहस मुझे लग रहा उस समय में मुगलों में भी नहीं रहा होगा। जिन मुगलों ने, जिन आक्रांताओं ने हिंदुओं पे आक्रमण किए, मंदिर ध्वस्त किए, हिंदुओं की माताओं बहनों की अस्मिता पर जिसे कहते हैं कि आक्रमण करके अत्याचार किया, लेकिन उनका साहस भी हिंदू समाज के लिए इतनी बड़ी अश्लीलता और इतनी बड़ी गंदगी करने का रहा नहीं होगा। आज भी अगर मुस्लिम दंगाई कहीं आक्रमण करते हैं, हिंदुओं के लिए अपशब्द बोलते हैं, मुझे लग रहा बांग्लादेश में भी जिस तरीके से हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है, वहां के भी वो मुस्लिम दंगाइयों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह इस विचार को 10-20 लोगों के बीच में इस तरीके से हिंदुओं का अपमान कर दे, हिंदुओं की माताओं बहनों का चारित्रिक हनन कर दे। ऐसा व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं, क्षम्य नहीं है, माफ करने योग्य नहीं है। और मैं हिंदू समाज ऐसे व्यक्ति को और ऐसी मानसिकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ उस प्रकार का दंड होना चाहिए जिस प्रकार का दंड किसी के साथ हुआ ना हो। कानून को अपना काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है, लेकिन आक्रोश जो आता है, जो हिंदू समाज के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है, जो सुन रहा है, मेरे पास सैकड़ों फोन आ चुके सुबह से
सैकड़ों करे। ये क्या हो रहा है? इस प्रकार की मानसिकता का, इस प्रकार का मानसिक रोगी, इस प्रकार साइको भी कोई हो सकता है क्या? तो जो इस तरीके की कल्पनाएं करके यारों दोस्तों के साथ, 20 लोगों के साथ ठाके ला के हिंदू समाज के लिए बोल दे, जवाब देते नहीं बन रहा। हमें खून खौलता है हमारा। और मेरा स्पष्ट मानना है, ऐसे लोगों को अगर कानून अलाउ करे तो चौराहे पे खड़े करके फांसी दी जानी चाहिए। ये क्षम्य नहीं है। समाज इसे, हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू समाज इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये तय बात माने, पहले उनके जो विषय आते रहे, वो विषय उनके किसके बारे में होते थे? पहले उन्होंने कई नेताओं के लिए बोला, उन्होंने हमारी नेत्री लॉकेट चटर्जी के लिए बोला। क्या बीती होगी उस नेत्री के साथ, उन मातृशक्ति के साथ। फिर यहां रुद्रपुर की एक नेत्री के बारे में आया। राजनीतिक हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से विषय हो सकते हैं, लेकिन एक नेत्री, एक महिला के लिए जिस प्रकार की अश्लीलता अपशब्द उन्होंने कहे, उनके परिवार के लिए, उसके चारित्रिक हनन को करने के लिए, वो भी क्षम्य नहीं थे। लेकिन वो भी निश्चित रूप से किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहे जरूर जा रहे थे, लेकिन वो भी महिलाओं के लिए थे। और अब तो स्थिति ये होगी कि हिंदू समाज ही, पूरा हिंदू समाज और हिंदू समाज की महिलाएं, हिंदू समाज की महिलाओं का इस प्रकार का अपमान करने का साहस औरंगजेब और बाबर में भी नहीं हुआ था। जिस प्रकार का एक मानसिक रोगी हमारे बीच में घूम रहा है, जिसके दिमाग में महिलाओं को लेकर गंदगी के अलावा कोई चीज नहीं आ सकती, और वो हमारे समाज में ऐसे घूम जाए। मेरा स्पष्ट मानना है, समाज को उसका बहिष्कार करना चाहिए। हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं पुलिस से भी मांग करूंगा, हम एसएसपी के पास भी जाएंगे, क्योंकि ये हिंदू समाज के मान सम्मान का विषय है। मेरे परिवार की कोई, मेरी जिसे कहते हैं कि सगी मातृशक्ति है, और उसका किसी ने भी किसी तरीके के चारित्रिक उसके साथ कुछ करने की कोशिश की, और मुझे पता लगा, मेरे लिए ये विषय नहीं है कि मुझे पता कैसे लगा, उसने किया है। मुद्दा ये नहीं है किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो चर्चा उस पे। आखिरकार उन्हें इतना शौक क्यों है ये सब बोलने का? उन्हें ये, उनके जो है किस प्रकार की क्यों आते हैं? ये जो बार बार कहा जाता है कि ऑडियो जारी होती है, ऑडियो किस चीज की जारी होती है? कोई फिल्मी गाने हैं क्या? नहीं तो ये कोई सीक्रेट है क्या? फार्मूला क्या? जारी, जितने ऑडियो एक साथ जारी किए, अब ये तो उन्हें पता होगा ना, कानूनी कार्रवाई की जाए। ये तो उन्होंने कितनी चीजें, कितनी गंदगी, कितने तरीके से किनके लिए कर रखी है, ये उनकी, मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम है कि निश्चित रूप से जब पिछली ऑडियो आई थी, मैं कुछ नहीं बोला, निश्चित रूप से नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि मैं भी व्यथित था, लेकिन मेरा एक विषय नहीं था। एक उन्होंने किसी महिला के लेकर सब उसके कारण से परेशान थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपके परिवार के साथ, आपके मान सम्मान के साथ, आपके स्वाभिमान के साथ, आपकी महिलाओं के साथ कोई अगर इस प्रकार की बात करे हिंदू समाज की, तो मैं ये देखूंगा कि कौन डरता कौन नहीं डरता। राजनीति इसके लिए कोई विषय नहीं बचता। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। समाज में घुसने नहीं दिया जाना चाहिए, और समाज को सही बात बताएं। आक्रोश तो इस तरीके का लोगों को आ रहा कि मुझे कल्पना नहीं है कि आक्रोश से कहां जाके रुकेगा, क्योंकि इतनी गंदगी की कल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। ये आक्रोश कहां जाके रुकेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कल्पना करें, सिख समाज के लिए इसका 10वां हिस्सा भी कोई बोल दे, समाज बर्दाश्त कर लेगा क्या? हिंदू समाज का कोई स्वाभिमान नहीं है क्या? इसका 10वां हिस्सा भी बोल जाए कोई, कि जो किसी समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए को बोल जाए, बर्दाश्त कर लेगा क्या? ये खाली हिंदू समाज ने ठेका ले रखा है क्या? मतलब यहां राजनीति की बातें होंगी क्या? आप कल्पना करें, अगर सिख समाज या मुस्लिम समाज के लिए तो इस तरीके की बात बोल जाए, और कोई आगे समाज के अंदर, उनके अंदर से बोल पाएगा कि ये राजनीतिक विषय?
तो ये चुनावी विषय है? कौन बोलेगा ऐसा? राजनीतिक विषय नहीं है, ये भावनात्मक विषय है, किसी भी समाज के अपमान का विषय है। और अगर मान सम्मान के साथ अगर राजनीतिक लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ये ऑडियो कैसे वायरल हो गई, ये अब क्यों हुई, अब हुई कि तब हुई, ये बात की बातें। सर जी लास्ट वाला, लेकिन समाज स्वीकार नहीं करेगा। निर्णय क्या अगर रहेगा? कोई और समाज विधायक जी इसे आपका स्वीकार नहीं करे तो हिंदू समाज